अगर आप किसी इंसान को पढ़ना चाहते हो, आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, तो ये 3 पॉइंट्स ज़रूर याद रखना। अगर आपको किसी के कैरेक्टर को पता करना है कि वो कितना कैरेक्टरलेस इंसान है या कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, ये चीज़ें आपको ज़रूर मदद करेंगी। सबसे पहली चीज़, फेयरनेस एंड नॉन जजमेंट। आपको कभी अपने जजमेंट को लेके आगे नहीं चलना है, आपको कभी किसी को जज नहीं करना है, आपको अपने जो पर्सनल ग्रजेज हैं उनको दूर रखना है। हो सकता है कि कोई इंसान आपको पर्टिकुलर तरीके से ना पसंद हो, लेकिन आपको वो चीज़ दूर रखनी है और सच में वो इंसान कैसा है वो चीज़ आपको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान है, कोई एक लड़का है जिसने फ्रेंडशिप आपकी मेरे से करवा दी, ठीक कि अर्पित है, इससे मिल, और पर्सनली उसने आपको बताया कि यार अर्पित कुछ खास नहीं है यार, ये बहुत बकवास लड़का है, बहुत बोरिंग लड़का है यार, ये फालतू बातें करता है, तो आपके मन में पहले से कुछ मेरे लिए थॉट्स हैं, कुछ प्रोजेक्शन है जो आप लेकर आओगे। आपको वो चीज़ें दूर रखनी है, आपको अपने मन से सोचना है कि आप अर्पित से बात करोगे और आपके मन में जो थॉट्स आएंगे उसको आप देखोगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं उनको थोड़ा दूर रखना है। अब क्या आगे पॉइंट्स कि आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करो सामने वाले के एक्शंस को और सामने वाले के बिहेवियर को। आपको अटेंशन देना है कि सामने वाला कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, वो कितना कहता है, कितना करता है। जब तक आप सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम ऑब्जर्व से ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई इंसान बस मेरी ही बातें सुने, हम चाहते हैं कि कोई इंसान बस मैं क्या कह रहा हूँ उसको ही माने, अपना कुछ ना कहे, मैं ही सब कहूँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मैं जो कह रहा हूँ उस जोक्स पे हंसे, मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे बुरा ना माने। सब कुछ अपने आप में जब तक आप खुद को अपने आप रखोगे ना, आप कभी नहीं जीत सकते। सामने वाले पे फोकस करो, अपने एनिमी पे फोकस करो, सामने वाले के एक्शंस क्या हैं, सामने वाले के थॉट्स क्या हैं, उस पर फोकस करो। आपको बिहेवियर की कंसिस्टेंसी देखनी है कि ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान कभी कभी तो बहुत अच्छे मूड में रहता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा यार इसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ऐसा क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है। जब आप क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हो तो आप सामने वाले की सच्चाई जान पाते हो। आप देखो, हर एक इंसान के ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, हर एक इंसान के कुछ ना पैटर्न्स होंगे कि वो कभी किसी तरीके से गुस्सा होता है, वो किसी बात से बड़ा चिढ़ जाता है। जैसे मैं जो हूँ पर्टिकुलरली, मैं नशे से चिढ़ जाता हूँ। अगर आप नशे करते हो, आप अगर नॉनवेज खाते हो, तो मैं आपसे चिढ़ जाऊँगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अरे यार अर्पित ना बार बार ना ये ना नशे की बात से चिढ़ जाता है, ऐसा क्यों है। अब वो पता करने की कोशिश करोगे तो सबके कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अब वो गलत है सही है, मैं उस पर जज करने को नहीं कह रहा हूँ। पहला पॉइंट ही अपन कहे थे जज नहीं करना। जज करने जाओगे तो आप अपने पर्सनल चीज़ें ले आओगे, उससे आप सामने सच्चाई नहीं देख पाओगे। तो जो आपके जजमेंट का चश्मा है उसको थोड़ा साइड में रखें और सामने से जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं उसको लेने की कोशिश करें। जब आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपको इवेल्युएट करना है वैल्यूज़ के साथ। और वैल्यूज़ वो नहीं जो आप मानते हो, वैल्यूज़ वो जो सही वैल्यूज़ हैं, है ना। तो हो सकता है कि मेरे लिए हो सकता है कि किसी लड़की पे हाथ उठा देना मेरे लिए सही है, हालांकि सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए हाँ, लड़कियों को तो बिल्कुल डरा धमका के रखना चाहिए। लड़कियों की इतनी हिम्मत थोड़ी है वो लड़कों की बराबरी कर ले, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। लड़कियों को थप्पड़ मार दिया। अब किसी इंसान सामने वाले ने कर लिया, अब मेरे अकॉर्डिंग उसको मारना ठीक था, लेकिन मेरे कहने से नहीं होता ना, मेरे कहने से नहीं चलेगा। वैल्यूज़ जो सही हैं, सही क्या है कि किसी लड़की को क्या, किसी को भी आप नहीं थप्पड़ ऐसे मार सकते, आपको नहीं मारना चाहिए, है ना। लड़की पे बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि गलत चीज़ है, मानते हो। तो अब वहाँ पर मैं बोलूँगा कि देख, मेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता वो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो आप जब ऐसे इवैल्यूएट करते हो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान कितना पानी में है, कितना सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको बस एक ट्रांसपेरेंट रहना है। आपके अंदर दिमाग इतना है कि आप सामने वाले इंसान को पकड़ लोगे, लेकिन बस आप इनपुट्स ही नहीं लेते, आप सामने वाले को समझने की कोशिश ही तो नहीं करते। थर्ड पॉइंट, कल्टिवेटिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सीक टू अंडरस्टैंड अदर्स। अपने सामने वाले को समझना सीखो, एम्पैथी लेकर आओ, सामने वाला किस परिस्थिति में है उसको समझो। समझ लो, हर बार चीज़ें सही है, चीज़ें गलत नहीं होती। कई बार परिस्थिति के हिसाब से भी देखना पड़ता है। किसी इंसान ने, मैं मानता हूँ कि अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बच्चे को थप्पड़ मारना गलत है भाई, लेकिन देखो तो कि लड़का निकल जाता हाथ से, वो कौन देखेगा, आप समझ लो। तो हर तरीके से सारे इनपुट्स लेके आपको समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत है। आपको मेरी बात में बहुत विरोधाभास दिखेगा, दिखना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक चीज़ एक तरीके से सही नहीं होती। अब सच एक ही होता है, वो हर तरीके से सच होता है, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग लोगों को आपको समझना पड़ेगा, सबके सर्कमस्टेंसेस समझने पड़ेंगे, कौन से इंसान पे क्या बीत रही थी ये समझना पड़ेगा। इसी को हम एम्पैथी कहते हैं, है ना, इसी को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब आपको कोई बोले कि यार हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, इसका मतलब कि जो वो कहना चाहता था आप समझ ही नहीं पाए, जो उसकी परिस्थिति थी वो
वो आप समझ नहीं पाए। बिगड़ा है कितना ज़्यादा अच्छा है वीडियो। अगर थोड़ी भी अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।